Hey guys, welcome back to the channel and we are on question number 41 of Striver CB sheet. So let's see, the problem name is city day. Okay. For the years, the days of city N was held in most rainy day of summer. Okay. And say, from 4 years, the day of city N was held in most rainy days of summer. New mayor decided to break this tradition and select a not so rainy day for the celebration. सिटी एन है उसमें कोई डे डिसाइड किया जाता है बहुत सालों से एंड दैट डे इज़ अ रेनी डे एंड इसने मेयर ने डिसाइड किया कि नाउ लेट्स ब्रेक दिस ट्रेडिशन द मेयर नोज द वेदर फोरकास्ट फॉर द एंड डेज ऑफ समर तो स्मॉल एंड डेज समर का उसको वेदर का पता है कितने दिन का ठीक है अंतर्यामी ये क्या है हाँ वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट ऑन द आयर डे AI millimeters of rain will fall all values AI are distinct ओके तो आपको आई दिया है विच इज इन द रेंज ऑफ 1 to n होगा आई गेस 1 to n है एंड ऑन दैट पॉइंट AI millimeter ऑफ रेन विल फॉल ओके मेक सेंस एंड ऑल द AI आर डिस्टिंक्ट मतलब हर एक दिन पे अलग अलग रेन फॉल करेगी अब प्रेडिक्शन अलग अलग है सो मेयर नोज दैट द सिटीजन विल वॉच द वेदर्स एक्स बिफोर द सेलिब्रेशन एंड वाई डेज आफ्टर तो मेयर को पता है कि सेलिब्रेशन से एक्स दिन पहले और सेलिब्रेशन के वाई दिन बाद लोग ना वेदर देखेंगे बिकॉज ऑफ दैट ही सेज डेट अ डे डी is not so rainy if AD is smaller than the rain amounts at each of the X days before day D and each of the Y days after day D. In other words, AD is less than AG should hold for all DX minus less than equal to J less than D and D is less than J is less than equal to D plus Y. तो बहुत सारी राम गाथा हो गई है and these all these numbers I got confused. So let's write all these things down. इतनी सब जब इंफॉर्मेशन आ जाती है ना तो जस्ट राइट ऑल दिस थिंग डाउन तो आपको एक आई दिया होगा 1 to n आई गेस या फिर 0 to n होगा एंड फॉर दैट करस्पॉन्डिंग AI मिलेगा रेन वैल्यू ठीक है आगे क्या राम गाथा हुई है एंड सिटीजन will watch the weather X before celebration Y days after okay for he says that a day D is not so rainy if AD is smaller than the rain amount at each of the X days before each and each of the Y days after day D okay so यहाँ पे कोई डी डे है एंड मतलब ऑन द सेलिब्रेशन डे उससे जितने भी D-1 एंड उससे पहले D-2 टिल D-X इन सभी डेज में ना एंड आफ्टर सेलिब्रेशन D+1 D+2 D+3 टिल D+Y तो फॉर ऑल दीज डेज डी को सेलिब्रेशन होना है इन सभी डेज में ना जो रेन की प्रिडिक्शन है वो कम रहेगी वो सॉरी वो ज़्यादा रहेगी बिकॉज डी को हमें नॉट सो रेनी बनाना है तो फॉर ऑल दीज वैल्यूज we will be bigger small and then again for this array we would be bigger right तो इतना सिंपल है हमें एक ऐसा पोजीशन निकालना है जिससे x लेफ्ट में सब बिगर हो और से राइट में y सब बिगर हो एंड दैट नंबर वुड बी स्मॉल ओके तो इनपुट हमें क्या दिया हुआ है और कुछ कंडीशन भी बची है सिटीजन ओनली वॉच द वेदर ड्यूरिंग समर सो वी ओनली कंसिडर सच j इज लेस देन 1 इज j इज लेस देन इक्वल टू n ओके तो सब रेंज के अंदर है एरेस से बाहर की बात नहीं हो रही है हेल्प मेयर फाइंड द अर्लीस्ट नॉट सो रेनी डेज ऑफ समर अर्लीस्ट बताना है ठीक है देयर कैन बी मैनी डेज तो जो भी पहले पढ़ रहा होगा द फर्स्ट लाइन कंटेन्स थ्री इंटीजर NX Y एन दिया है जितनी रेंज की है तो 10 है तो यहाँ पे 10 एरेज हैं 10 की वेदर प्रिडिक्शन है x और y दिया है कि कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक they are gonna watch the weather prediction the number of days citizen watch whether the weather before the celebration yeah second line AI है which is in the range of 10 raised to the power 9 okay add कुछ करना नहीं है अभी ठीक है इनपुट आपको दिए हुए हैं तो 10 रेज टू द पावर 5 दिया है तो एक तो फील आती है 5 मतलब एन लॉग एन हो सकता है सॉर्टिंग हो सकता है सॉर्टिंग में कुछ इससे मिलेगा नहीं क्योंकि ऑर्डर हमें प्रिजर्व रखना है ठीक है दूसरा कुछ अगर मतलब एक विंडो बन रही है x+y+1 तो अगर मैं एक विंडो बनाऊं और विंडो को एक एक स्टेप आगे बढ़ाऊं तो भी मैं बीच में कुछ नहीं कर पाऊंगा बट 10 रेज टू द पावर 5 है और एक्स और वाई 7 है तो किसी भी एक पॉइंट के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 7 लेफ्ट या 7 राइट जाना पड़ सकता है ठीक है तो दैट विल ईजिली पास क्योंकि एक लूप है एंड 7 लेफ्ट जाए या 7 वाई जाए दैट विल ईजिली पास सो लेट्स सी लेट्स स्टार्ट कोडिंग इट एंड फर्स्ट नीड एन एक्स वाई टेक इनपुट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज पहले n दिया होगा then x and then y create an array of n size right take all the inputs value
तो प्री प्रोसेसिंग वाला काम तो ना डन हो गया। ठीक है, जितना भी प्री प्रोसेसिंग का काम करना था डन हो गया। अब हमें हर एक पोजीशन वैलिड पोजीशन के लिए आइटरेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं आइटरेट। फॉर ईच पोजीशन ना हमें चेक करना है उसका लेफ्ट वाला एंड राइट वाला। एक फ्लैग रख लेते हैं, लेफ्ट जाते हैं एंड जे इक्वल टू आई माइनस वन से जाते हैं हम टिल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई माइनस एक्स, या फिर जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जे और ग्रेटर देन जीरो भी होना चाहिए एंड जे माइनस माइनस। ठीक है, फॉलो ऑल दिस वैल्यू इफ एरिया ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ आई, क्योंकि स्ट्रिक्टली स्मॉलर होना चाहिए, जो भी आयत की वैल्यू बराबर भी नहीं हो सकती। इफ दैट इज द केस जस्ट मेक फ्लैग ट्रू, राइट, एंड आफ्टर द लूप मैं चेक कर लूंगा इफ फ्लैग इज ट्रू तो कंटिन्यू कर जाओ, इफ नॉट तो राइट साइड देखने चलेंगे। ठीक है, एक चीज़ है, अगर फ्लैग कभी भी ट्रू हो जाता है लूप आगे बढ़ता रहेगा। डैट एक यहाँ पे फ्लैग का भी चेक लगा लो कि अगर फ्लैग फॉल्स है तो ही आगे बढ़ना। ठीक है, एंड राइट में स्टार्ट करते हैं। तो फॉर राइट just traverse make create another loop I plus 1 say j is less than n and j should be less than equal to I plus y, and similarly not flag j plus plus। okay, and same condition अगर array j की वैल्यू स्मॉलर मिल जाती है, क्योंकि बड़ी मिलनी चाहिए, एज वी हैव डिसाइडेड कि बिगर होना चाहिए लेफ्ट और दोनों तरफ, तो फ्लैग को ट्रू कर दो। एंड आफ्टर दैट इफ फ्लैग अभी भी फॉल्स रह जाता है तो डैट मीन्स दोनों से पास कर गया, सी आउट कर दो आई प्लस वन एंड रिटर्न कर जाओ यहीं से, या ब्रेक कर लो वहाँ सेम थिंग। तो ये ऐसा कुछ इनपुट है एंड ट्राई कर लेते हैं किसी एक इनपुट के लिए। इजी कोड है, कोई ज़्यादा ऐसे कुछ मिस्टेक तो हुई नहीं होगी। Let's try for this, and solution for this is 3. Okay, so we are getting 3. Let's just download this code and try submitting it. This is question number 41. So I have saved the question. Let's try submitting it. It should pass, वरना TLE में तो नहीं अटकना चाहिए। Let's see. Running on test 1. Platform काफी टाइम ले लेता है। Let's just refresh it. Accepted. Yeah. So it got accepted. So yeah, that's it guys. See you in the next one.